अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। जब जंग की आग भड़की, हर समय धुआं छाया था, नफरत के अंधेरों ने इंसान को घबराया था, तब अमन का परचम लेकर एक देश खड़ा हो गया। बातों से बुझाने को शोलों में उतर आया था। ना तलवार उठाई इसने, ना गोली की जबान चली। अल्फाज के दीप जलाए जब वो वक्त ने आजमाया था। पैगाम सलाह लेकर वो दो दुनिया के बीच गया। हर दिल को ये समझाया जंग में क्या पाया था। ये किरदार लिखा जाएगा तारीख के औराक में, जब खून बहा था बरसों उसने अमन सजाया था। जी हाँ, ये दास्तान है पाकिस्तान की। जी हाँ, और ये किरदार जो उसने इस टाइम पे दुनिया की दो ऐसे मुल्क जो आपस में जंग की तरफ जा चुके थे, उनको अमन का पैगाम लेकर गया, अमन करवाने में कोशिशें की। जी हाँ, और वो दो मुल्क आप सब जानते हैं, USA और ईरान था। और कल जैसे कि हमें ये खबर आई और जो है जब मार्केट बंद हो चुकी थी, ये खबर आई कि जी मामलात सेटल डाउन हो चुके हैं। और इन सारी चीज़ों का जो क्रेडिट है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब, जी हैं, आसिम मुनीर सर जो हैं, उनको जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, इनकी एक वो कहते हैं ना अनथक कोशिश के बाइस जो है ये एक जंग की कैफियत थी, जिससे जो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया इस जंग से सफ़र कर रही थी। जी हाँ, पूरी दुनिया जो आने वाले वक्त को एक थ्रेट था, और वो थ्रेट क्या था? एक एक इकोनॉमिकल डिक्लाइन थ्रेट। जी हाँ, महंगाई, इन्फ्लेशन, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो बिल्कुल ख़त्म होने को जा रही थी, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद जारी और सारी रहती। कल जो है बड़ी खुशी की बात है कि बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट आए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। और जो है एक जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि ईरान की जो शराइत थी वो मान ली गई हैं। जी हाँ, और जो है ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए। स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो उस पे जो एक पाबंदियां थी वो सारी वो हट चुकी हैं। उस वो अब पूरी दुनिया की जो है जो वहाँ पे जो आमदोरफ्त है उसके लिए जो है उसे खोल दिया गया है। ऑयल प्राइसेस एकदम से मेजर डिक्लाइन हुई है। और उम्मीद करते हैं कि लेट्स सी कि आगे जो है इन चीज़ का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट्स लेंगी। और जो है अगर आज मार्केट ओपन होती तो क्या होता, ये भी हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि कितने पॉइंट्स प्लस आज की मार्केट होती। जी हाँ, बिल्कुल। और आज जैसे आप लोग जानते हैं सैटरडे है और हमारा जो वीकेंड है वो बहुत ही शानदार बनाने के लिए जो है वो आ जाते हैं। कौन आते हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल टेडी सर, जिनका इंतज़ार हम सबको बहुत होता है। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो है इस टाइम पे जो जंगी हालात थे, मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, डिक्लाइन थी। लेकिन उस टाइम पे भी जो हमारा PSMU का जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी वर्किंग माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास थी। जो हमारे मेंबर्स हैं वो तो जानते ही हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी वर्किंग जो है वो लोगों को करवाई गई है। उनको ये नहीं हुआ कि जी अभी मार्केट अच्छी नहीं है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। नहीं, बिल्कुल जो अवेलेबल कैश था उसमें उन्होंने
ने भरपूर वर्किंग की है। और जो लोग जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें दिए गए नंबर पर जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। और चलें जी, चलते हैं इसी के साथ ही अपने गेस्ट की तरफ और वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने तो कल मॉर्निंग से ही आपने सेलिब्रेशन शो कर दी थी। इवन आपका कल का जो दिन था आपने वो कहते हैं ना कि आप बहुत एक्साइटेड थे। और जाहिर है हमारे जितने भी नाजरीन हैं उन्होंने भी जो है हमने उनके साथ भी ये शेयर की थी आपकी एक्साइटमेंट। अगर सर सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर आज वर्किंग डे होता, आज मार्केट होती, तो मुझे ये बताएं कि आज इस वक्त क्या सिनेरियो होता, कितने पॉइंट्स जो है मार्केट जो है अप हो चुकी होती। तो अगर आज मार्केट खुलती ना तो वो तकरीबन $12 घटा है, तो मेरे हिसाब से आज मार्केट 6,000 पॉइंट खुलकर ऊपर की कैप भी लग सकती थी। हाँ, और बहुत सी आइटम में कैप लग जाती है। और हाँ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मंडे को भी इंशाल्लाह 4-5 हज़ार पॉइंट बढ़ेगी। और ये जो देखो सीन हुआ है ना, जबरदस्त हुआ है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद इन्होंने रमस खोल दिया, तो ये पूरी दुनिया के लिए जबरदस्त हो गया। और आगे मैं आपको बाद में भी हर चीज बताऊंगा। तो मैं ये मार्केट के बारे में आपको पूछा, तो मार्केट अगर खुलती ना तो ये 5-6 हज़ार तो एक आज ऊपर खुलती। बिल्कुल। और सर क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके लिए भी मैं चाहूंगी कि आप कुछ कहें। देखो, ये तो मेरी फर्स्ट डे हो, आई वाज सेइंग दैट सर ही इज आपकी अ आवाज स्लो फैंटास्टिक हो रही पर्सन। है, सॉरी मैं आपकी आवाज कट कर रही हूँ, आवाज थोड़ी स्लो हो रही है। अब आ रही है। जी जी अब आ रही है जी। हाँ, मैं ये कहूँगा, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वॉर आई वाज सेइंग कि फील्ड मार्शल जो काम कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट डे से घुस गए थे कि हमको ये काम करना है और हमको ये टेंशन को दूर करना है। देखो ना, मैं आपको एक बात बता दूं, नेटो, यूएन, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ओनली आवर फील्ड मार्शल एंड आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आवर पाकिस्तानी, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और इन्होंने जो काम किया ना, वो जंग को बंद करवाने में, देखो ना डोनाल्ड ट्रंप के आप बयान तो देखो, क्या नाम बयान आ रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट देखो ना, वाकई में सुपर पावर है ये लोग। और मैं यही कहूंगा, देखो ना, मैं पहले से ही कहता था कि ईरान वो सही, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखो नादिया, हु एंड क्राई बहुत ज्यादा होता है, कुछ होता नहीं है। हाँ, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि तो टेंशन हो जाती है, मगर दुनिया में देखो हर चीज सेटल होती है। अब देखो ना, अब ये हुआ है ना, आप अब देखोगे कि 15-20 दिन के बाद कुछ ना तो कुछ और होगा। क्या इंडिया का होगा, ये होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर हु एंड क्राई इतनी होती है। मगर वी पाकिस्तानी, वी शुड सैल्यूट अवर आर्म फोर्सेस, वी शुड सैल्यूट अवर चीफ आर्मी स्टाफ, वी शुड सैल्यूट अवर प्राइम मिनिस्टर। और मैं तो यही कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर की तस्वीरें लगा देनी चाहिए। और कराची मोस्टली, मैं यही कहूंगा, मैं अपील करूंगा लोगों से कि हाँ, ये जो इन्होंने काम किया है ना, और मैं, हेलो, जी आवाज जी आ जी रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है आपके ये। हाँ, मैं यही कहूंगा प्राइम मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से कि प्लीज कट डाउन। आज ऑयल प्राइसेस के दाम बहुत घट चुके हैं, तो आप पब्लिक को रिलीफ दे दीजिए, कम से कम 60-70 रुपए पेट्रोल के दाम घटा दीजिए, तो बिल्कुल पीपल विल बी वेरी एश्योर्ड ऑफ यू। और ये बहुत आपको मौका देगी। और ये अगर आप घटा दोगे ना, तो देखो ना, हमारा इन्फ्लेशन भी मुझे लग रहा है कि अब नहीं बढ़ेगा। और थिंग्स, क्योंकि सऊदीया ने बहुत हमारे को हेल्प किया है। तो मैं यही कहूंगा कि वी शुड सैल्यूट सऊदी अरब ऑल्सो। ये $8 बिलियन, और सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर 4 घंटे के लिए आए थे टू सपोर्ट पाकिस्तान। कि ये देखो ना, बहुत बड़ी बात है। 8 बिलियन, $5 बिलियन हमारे उसमें आ गए हैं रिजर्व में, और 3 बिलियन अभी और आएंगे। तो मैं सऊदी अरब का और इसका भी शुक्र अदा करूंगा।
इन्होंने जो काम किया है ना, कि सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत ज़रूरी है, हमारी खुशी उसी वक्त मुकम्मल होगी कि जब हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और जो ऑयल प्राइसेस जो अप हुई हैं उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट, क्या बल्कि अगर पूरी अमेंडमेंट की जाए तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो गैस की इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, उसके ऊपर भी जो है, अगर आवाम को रिलीफ मिले तो बिल्कुल ये चीज़, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी हो जी। सकता है कि मिले। ये देखो, ये लोड शेडिंग बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा करती है लोड शेडिंग, 12 12 घंटे। देखो ना, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। सिंध गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। हमारे इलाके में भी तकरीबन 8 घंटे लोड शेडिंग है, दूसरे इलाकों में 14 14 घंटे लोड शेडिंग है। और ये सिंस कंटिन्यूसली चल रही है, ना गैस मिल रहे हैं, लोड शेडिंग। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। देखो ना, आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, यू पीपल आर फॉलिंग बिहाइंड। क्या क्या हो रहा है, सिंध की हालत हो चुकी है, कराची की आप हालत देखे। आप यू लुक एट द पंजाब, सीएम मजीद नवाज, वंडरफुल जॉब ये कर रही है। देखो ना, काम कर रही है। पंजाब में आप देखे, हमारे यहाँ बहुत से लोग दोस्त हैं मुल्तान में, गुजरात वालों से क्या तारीफें कर रहे हैं कि क्या इन्होंने बना दिया है पंजाब को। रोडे, हर चीज, वो चीज अब नहीं है। लुक ये लग रहा है कि जैसे हम यूरोप में आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और जो है, अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और जो है, आज जैसे कल सर ने यकजहती में ग्रीन पहना था, मैंने भी आज जो है ग्रीन पहना है यकजहती में। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। और जो है, अब एक नया दौर जो है वो रैली का इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से हम देखेंगे, जो 2 महीने 3 महीने से हम मिस कर रहे थे। और जो है यहाँ पर सर, अब हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो है हम सवाल ले लेते हैं। जी मोहम्मद सोहेल, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू सो मच मैडम नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर, जी जी, कैसे हैं? वालेकुम। खैरियत से? जी जी। जी सर, ये सबसे पहले तो आपने मार्केट के बारे में बताया, चलें अप्स डाउन तो होते हैं, अल्लाह करे मार्केट सबके लिए अच्छी हो और सलाम के लिए किया है। सेकेंडली सर, ये है कि आपसे एक शेयर के बारे में पूछना है, एसटीएल सुपरनेट टेक्नोलॉजी, इनके चेयरपर्सन शायद नासिर जमाल, मार्केट में सबसे सस्ता तरीन स्क्रिप्ट और फंडामेंटल वाइज सबसे यही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसकी मार्केट के अंदर सिस्टम इंटरनेशनल से भी ऊपर की आवाजें आ रही हैं, शायद 200 क्रॉस कर जाए, जो कि इस टाइम 59 पे ट्रेड हो रहा है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आपका व्यू बता दीजिए कि इसका बेसिकली स्टांस क्या है इसके बारे में। जाहिर है आपको कोई इंसाइड या कोई नॉलेज, जी जी। देखो, हमने काम ताकि मैं किया था इसकी पूरा फ्रेश बाइंग बचपन करूं जी। और ऐसी स्क्रिप्ट बता दें जो कि इसके में लॉस हुआ है तो वो रिकवर हो जाए। सर थोड़ा सा माइक में चाहूंगी आप करीब करिए, सॉरी आपकी सर। आवाज हाँ, स्लो आ रही है। ये आवाज कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है सर। ये एसटीएल के बारे में पूछ रहे हैं। ये अभी मार्केट में सबसे जो है, मतलब कम कीमत में जो है ये अवेलेबल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इस स्क्रिप्ट के बारे में, एसटीएल। ये जो नई आइटम आई है, जी यही जी ना? जी 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 जी। हाँ, ये सुपरनेट आइटम। टेक्नोलॉजी। जी जी जी। देखो सर, आप कह रहे हो, देखो ये मेरे हिसाब से हम लोगों ने भी लिया था, मगर हम लोगों ने ऑफलोड कर दिया। मेरे हिसाब से आगे इसको रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मगर फिलहाल ये मुझे नहीं लगता है कि इतनी बढ़ेगी, मगर इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा अगर आप दूसरे उसमें इन्वेस्ट कर दो ना, तो मैं आपको उससे अच्छा फायदा हो जाएगा। मैं आइटम आपको दे सकता हूँ, मगर इसमें मुझे इतनी इलम भी नहीं है। हमारे को आई थी, काम किया था हमने, मगर हमने ऑफ लोड कर दिया 65 को। तो सर किस में स्विचिंग करूं फिर इसको मैं, या थोड़े से हैं ये बाकी मजीद फ्रेश बाइंग करनी थी? नहीं नहीं, मजीद बाइंग नहीं करना आपको। देखो, हमने बोला था BF एग्रो के बारे में 32 रुपए पर, ये 39 हो गया। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप प्लीज, मैं यही कहूंगा कि आप इससे अच्छा अगर लेना है ना, तो मैं यही कहूंगा कि देखो, हबीब बैंक तो बढ़ चुकी है। आप देखो, चांस ले लीजिए, फास्ट केबल में ले लीजिए। फास्ट केबल में देखो, मुझे लग रहा है कि देखो, ये 22 रुपए पर मिल रहा है। ये कम से कम 32 33 रुपए जाएगा।
सही। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। अच्छा जी, उस्मान तरीन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं? सर मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सर एक तो बीओपी सर, जिस तरह एक वीक में ये 24 रुपये से कल 37 रुपये क्लोजिंग आई है, तो इसको इसका 44 हाई है, एवर हाई। तो मैं इसको क्या आपके हिसाब से 50 देख सकता हूँ? और सेकेंडली सर दूसरा मुझे इसमें ये भी बताइएगा कि एयरलिंक के बारे में आपका क्या ख्याल है? 151 रुपये कल लगे हैं, क्या इसमें भी अभी कोई 40-50 मार्जिन देख रहे हैं आप? और सेकेंडली सर द लास्ट स्टॉक इज एसएसजीसी। एसएसजीसी भी 19 रुपये से सपोर्ट लेकर आया है सर, तो कल भी इसकी अच्छी क्लोजिंग रही है। बस मुझे काइंडली इन तीन स्क्रिप्ट्स के बारे में सर, इसका अनदर 1 वीक में क्या स्टांस है आपका सर, और क्या कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स में इनमें एंट्री ली जा सकती है सर? जी जी जी। देखो एसएसजी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, एसएसजी देखो हाई मारा तो 58 का, हम वहाँ मना करते थे कि इसकी वर्थ नहीं है। फिर ये आया तकरीबन बहुत ही नीचे आया, स्पीड से नीचे आया सर, 19 रुपये या 20 रुपये पर आया। सर देखो इसमें भाव की तेजी हो सकती है, ये दाम अच्छा है। यहाँ से भी देखो ना, आपको देखो अभी मेरे हिसाब से, मुझे इतना इलम नहीं है, 29 रुपये दाम है या समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आपको यहाँ से भी देखो 4-5 रुपए, क्योंकि मंडे को मार्केट अच्छी रहेगी तो ये बढ़ेगी। मगर व्हेन कम्स अप टू 35-38 रुपीज, इसको ऑफलोड कर देना। हाँ, मैं यही कहूंगा। और दूसरी आइटम आपने कौन सी बताई थी बीओपी के बारे में? देखो सर बीओपी। बीओपी में मैं ये बता दूं, देखो ना, इस ये हो गया है डिविडेंड वाला शेयर, इसमें ये आपको पे आउट मिलता रहेगा। और इसमें शेयर्स शेयर्स है ना कैप्चर हो चुके हैं, मोस्टली लाओ पीपल्स आर बाइंग। और इसमें एक बहुत ताकतवर लोग है, ये लोग ले रहे हैं बीओपी। तो मेरे हिसाब से देखो 37 रुपये हुआ है, तो मैं सर ये एडवाइस करूंगा कि ये 50 रुपये तो नहीं, ये कम से कम 40 रुपये जा सकता है। मगर वट एवर ये 40 रुपये जाए ना, तो वहां आप बेच देना। और तीसरी आइटम सर कौन सी बताई थी? सर एयर लिंक का पूछा था मैंने सर। ये लिंक सर, लिंक देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये ऊपर भी बहुत गया था तो मैं मना कर रहा था। हाँ, अभी ये दाम सही है, मगर मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इसकी आप डिलीवरी रखें, देखो इसकी वर्थ नहीं बनती है। इससे ठीक है आइटम्स यू कैन बाय, सर। इसको छोड़कर। दूसरा सर, यूनिटी फूड्स ने भी लास्ट 2 हाँ डेज में 2 कैप सर, किए मैं हैं। आपको यूटिलिटी फूड का बताऊं, देखो यूटिलिटी फूड सर, देखो एक आइटम नीचे बहुत आती है, देखो ना 7-8 रुपए के आ गई थी। तो पाकिस्तान के अंदर देखो बहुत ही बड़े लोग पड़े हुए हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर पड़े हुए हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ करते हैं कि देखो ये दाम हो गया 7 रुपए, तो वो करोड़ों शेयर ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आप ताकत लगाओगे ना तो वो एकदम बढ़ जाएगी, मगर इसकी वर्थ नहीं बनती है। मैं ये, हाँ, अनलेस के दिया इज समथिंग विच हैपेंस, मगर इसकी वर्थ नहीं है। इसकी मैं आपको बताऊं कि इसको खुदा के लिए मत लेना। जी बोला था, क्या बोला कि किसी को बोला कि ऑर्डर में उठा के रखो। हेलो। जी जी सर। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि यूनिटी प्लीज आप इसको लेना मत, इसकी वर्थ नहीं है, भले ये बढ़ा दे रहे, मगर ये वापस 7-8 रुपए पर आ जाएगी। सही है, बहुत सर आप शुक्रिया। पेनी स्टॉक में आप कोई आइटम सजेस्ट कर दें अंडर 10 रुपीज जो है। आपने दीवान तो फरूख शुगर मिल बोला था, वो 2-3 महीने मैंने एक्यूमुलेट किया, वो अच्छा चला सर, 9 रुपए क्रॉस कर गया अब। तो कुछ इस तरह देखो की सर चीज हम, सर अब। जी जी, मैं आपको सर देखो ना दाम आइटम दूंगा ना, इंशाल्लाह, अनलेस देखो नो बडी इज परफेक्ट, 100% कोई भी सही नहीं होता है, मगर सिंसियरली देखो हम बताते हैं ना, हमारी आइटम में आप देखो कहाँ से लेगी, आप देखो पीटीसी, आप देखो इसमें लोगों को छक्के भी लगते हैं, देखो ना, हम लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे 100 रुपए गया, तो 13 रुपए, 15, 11 रुपए। छोटी आइटम में सर मैं आपको इस सर छोटी आइटम में देखो ना, सर आपकी आवाज कट रही है सर। जी जी आ रही है अभी। अब आ रही है, जी जी। हाँ, छोटी आइटम है, देखो सर केल है, कराची इलेक्ट्रिक अच्छा लग रहा है, मगर वो स्पीड से भरेगी नहीं, वो उसमें 8 आना 12 आना, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हो जाएगी 12 रुपए की, मगर इसमें टाइम लगेगा।
अगर छोटी आइटम में सर लेना है ना, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, यूसुफ रीडिंग। क्या ये इसमें आपको 2-3 रुपए मिल सकते हैं, 1.5-2 रुपए मिल सकते हैं। और छोटी आइटमों में सर मैं आपको बता दूं कि आपको रुपया भी मिले ना, तो उसमें आप प्रॉफिट कर लीजिए। सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, आप लोग प्लीज अपने सवाल थोड़े शॉर्ट किया करें। एक बंदा अगर इतना में 3-4 स्ट्रिप पूछ लेगा तो बाकियों की तो बारी नहीं आएगी। तो 2 स्ट्रिप से ज्यादा प्लीज मैं अलाउ नहीं करूंगी। और जो है सेकेंडली सर, आप के जो है आपने जो सारी कॉल्स वगैरह दी थी, कल भी आपने बताया कि काफी ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस पूरा वीक जो है आपकी स्क्रिप्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी। देखो ना, कृषि स्टील ये भी अच्छा परफॉर्म किया। हम्म। जावेद सीमेंट देखो ना, 90 रुपये हो चुका था, और स्पीड से ये 138 रुपये गया। और बी एग्रो, ये ना दिया हमने 31 रुपये पर बोला था, कल 39.50 इसने हाई किया। तो आइटम वाइज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आइटम में अच्छी चली है। तो मैं तो कहूंगा कि मजीद भी आइटमें चलेगी इंशाल्लाह। देखो ना, फास्ट केबल में कह सकता हूँ स्लोली चल रही है, मगर फास्ट केबल में अभी भी बहुत जगह है। ये कम से कम 26 रुपये 25 रुपये हो जाएगी, मैं यही कहूंगा। ये सही, इंशाल्लाह बिल्कुल। और जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी ये कर दूं कि जो लोग सर इकबाल डैडी के साथ जो है काम करना चाहते हैं, उनकी कॉल्स के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग डील्स जो है इस वक्त ग्रुप के लिए चल रही हैं, बिल्कुल। जो है जो पर मंथ लेना चाहते हैं, जो 3 मंथ्स पैकेज पे है, लाइफ टाइम पैकेज भी है, जी हाँ। जो लोग वो भी अवेल करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग इकबाल लहरी के साथ काम करना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो उनकी कॉल्स पे मैनेज करना, और जो है अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके अंडर गाइडेंस, तो वो भी दिए गए नंबर पर जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 2 स्क्रिप्ट के सवाल हैं, उसके बाद मैं सवाल लेना शुरू करूंगी। सर, ट्रीट बैटरी के बारे में पूछा जा रहा है और एक सिनर्जी के बारे में। तो ट्रीट बैटरी भी सही है, अच्छा है। हम्म। देखो दाम भी बच्चों को बढ़ गए हैं, मगर स्लो आइटम है, इसमें टाइम लगेगा। मैं सिनर्जी का ये कह सकता हूँ कि सिनर्जी में देखो, हम 6 रुपए से बोल रहे हैं, यहाँ से भी देखो इसमें शेयर्स बहुत होते हैं, इसमें भरना बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें सही। 4 आना 8 आना भरती है ना, तो लोग सेलर पर आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी है। और इसमें आपको 50 लाख शेयर ना दिया 10 पैसे फर्क मिल जाते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मगर यहाँ से भी ये 1.5-2 रुपये आपको दे जाएगी। सही, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। जी, राना तारिक साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह हमने लास्ट 2 इयर्स में एक रैली देखी ना साजगार की, एक टर्न अराउंड स्टोरी, तो इस तरह का कोई स्टॉक अगर हम, क्योंकि अब एक दोबारा रैली स्टार्ट हो रही है, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि 1-2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? थैंक यू मैम। जी जी। 1 साल 2 साल के लिए आप देखो सर, ओजीडीसी बहुत बढ़ चुकी है। हम ओजीडीसी का बोल रहे थे, ओजीडीसी कम कब से बोल रहे हैं कि ओजीडीसी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कम से कम इतना ऊपर जाएगी, और मजीद यहाँ से भी ये चलेगी ओजीडीसी। अगर आपको सर 1 साल 2 साल के लिए लेना है ना, तो आई विल एडवाइज यू यू पुट योर मनी इन मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर मुझे लग रहा है कि आपको 200 रुपये देकर जाएगी। सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जी शबीर साहब, आपका सवाल है, जल्दी से अपना सवाल कर लें। पीआरएल के बारे में ग्रुप में आया था, कैप की आवाज लगी थी, कैप का डायग्राम था। 36 पीआरएल लिया हुआ है, 36-15 में लिया हुआ है। क्या मशवरा देते हैं, उसको रखें या जाएगा ऊपर? सर मेरे हिसाब से देखो, मैं यही कहूंगा। देखो आपने अगर 26 में लिया है ना, तो ये हाई मारा था 37 का, तो प्लीज यहाँ पे देखो, ये जाएगा तो सही, हाई जाएगा। मगर आपको 8-10 रुपए मिल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट कर लीजिए। चलो चलो, अभी कल मंडे को जाएगा सर ऊपर ये? जी जी, मंडे को जाएगा। ये मंडे को 12 आना रुपया बढ़ेगा ना, तो सर वहाँ भेज दीजिए आप प्लीज। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी, मोहम्मद वासिफ अपना सवाल करें। नादिया और इकबाल साहब, शुक्रिया, आपने बताया था सीपीएचएल का और साथ में एग्रो का।
तो इसी में कि अब कब इनको जो है शॉर्ट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, क्या इकबाल साहब का मौके है इस बारे में? देखो, शॉर्ट सेल का तो मैं नहीं कहूंगा। शॉर्ट सेल मीन्स के आप घाटा होता है। अगर आपके पास भरा हुआ है तो उसमें आप प्रॉफिट करना चाहे ना, सिटी फार्मा में आप प्रॉफिट कर लेना। और एंग्रो होल्डिंग मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। जी नासिर खुर्शीद अपना सवाल करें। तो सर हम क्या अच्छा जी जी, जी बोलिए बोलिए वासिफ साहब, जी जी बोलिए। जी वासिफ साहब सवाल कर लें। जी, ये पूछ रहा था कि नादिया में कह रहा था कि सीपीएचएल को क्या 100 के करीब सेल किया जाए, सिटी जी फार्मा को कौन 100 सा? के करीब सेल किया जाए या सिटी फार्मा? सिटी फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। मगर देखो, हमने जो कॉल दी थी ना वो 77 पर दी थी। मेरे को लगता है कि 92 93 पर इसको बेचना चाहिए। सही, जी। बहुत शुक्रिया। और सर अगर बैंकिंग का एक स्टॉक बता दीजिए एंड में, आप बैंकिंग का कोई स्टॉक। जी जी, मैं बता दूँ। जी, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। जी नासिर अपना सवाल करें जल्दी से। जी मेरा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, बेस्ट वे, यूबीएल और कैपको का, इसका एक आइडिया देते हैं। देखो, यूपीएल इज वन ऑफ बेस्ट शेयर। यूपीएल देखो, इस वक्त भी 8 या 10 रुपए डिविडेंड दिया। हम चीख रहे थे अभी बैंक का। और हम कब से बोल रहे हैं अभी बैंक का आपको क्वार्टरली 5.5 रुपए 6 रुपए डिविडेंड देगा। और देखो ना, कल भी इन्होंने 6 रुपए डिविडेंड दिया। तो देखो, हमने अभी बैंक को 150 रुपए से चीख रहे थे, ये 300 रुपए हो गया। 4 डिविडेंड आए अभी बैंक के अंदर। हम बोलते थे ओजीडीसी ओजीडीसी, वहां से भी 150 रुपए बढ़ गया। और देखो, ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी बैंक मजीद यहाँ से भी बढ़ेगा। मजीद अभी बैंक अच्छा लग रहा है। केपको के बारे में पूछा तो केपको मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ से आपको 3 4 रुपए मिल सकते हैं। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। और दानिश। बेस्ट वे के बारे में अगर कोई पर्सपेक्टिव दे सके। किसके? सर बेस्ट वे सीमेंट, सर सीमेंट को तो हमेशा मना ही करते हैं उसमें जी। इसमें सर शेयर ही नहीं है। देखो, उसमें वो मालिक के पास शेयर से रखो इसको। कोई वो नहीं है, डिविडेंड खाते रहो उसमें। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। दानिश अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत से होंगे आप, उम्मीद है। मुझे एसएनजीपी के बारे में पूछना था, अगर आपके पास कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो। सर ये देखो, जो ईरान से मुआहदे हुआ है, ये हुआ है तो ये कम से कम 120 15 20 पे जा सकती है। तो वहां पर आप ऑफलोड कर देना इसको। हाँ। देखो सर, मैं आपको बताऊं, ये चीज ये लोग पे आउट नहीं देते हैं। तो आपको रखने का कोई फायदा नहीं है। आप ऊपर आए ना तो इसको ऑफलोड कर देना। चलिए ठीक है, शुक्रिया। एमटीएल के बारे में अगर आप कुछ बता दें। बता आप और भी चुके हैं ले सर। सकते हो। और भी एमपीएल अभी भी अच्छा लग रहा है ये दाम पर। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल मन्नान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वालेकुम। मुझे क्वेश्चन के बारे में पता करना था। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सर अच्छा लग रहा है, ये दाम सही है। देखो, अभी जो पिकअप हुई है उसकी आइटम में, देखो ना, कोई 100 रुपए चला गया। हमने रीमान फारूक स्पिनिंग बोला था 6 रुपए। देखो, ये 2 3 लोग लग रहे हैं। देखो, छोटी आइटमों में ऊपर नीचे होती रहती है, फिर नीचे वो स्लोनेस आ जाती है। वो सब में मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको 2 रुपए मिल जाएंगे। मगर ये चीजों में आपको मिले ना तो इसमें आप ऑफलोड कर लीजिए। अच्छी आइटम में आप रखे, डिविडेंड वाली आइटम में रखे। मगर ये आइटमें खेलने के लिए होती है। देखो, इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। पे आउट आपको 10 10 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। श्री सौदन में नहीं मिलेगा, ये छोटी आइटमों में नहीं मिलेगा। हाँ। सही, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी सद्दाम हुसैन जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। अस्सलाम जी वालेकुम वाले। सर। सर मैंने एनबीपी और लोड्स के बारे में पूछना था सर, उसके बारे में गाइड कर दें प्लीज। किसके? एनबीपी और लोड्स, नेशनल बैंक और लोड्स। हाँ सर, लोड सर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है। लोड्स लोड्स आप ले सकते हो।
और नेशनल बैंक अच्छा लग रहा है सर, नेशनल बैंक यहाँ से भी ये ऊपर जाएगा, मगर ज्यादा नहीं, 25 जा सकता है बस। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि वैसे तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को एक ज़बरदस्त किस्म की रैली जो है वो होने वाली है। आगे क्या मामलात लग रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी अब होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट तो अब होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे बताएं। देखो सर, अभी मंडे को तो मार्केट ऊपर ही खुलेगी, हम्म। 4,000 भी खुल सकती है, 5,500 भी ऊपर खुल सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ऊपर खुले ना, इतना ऊपर खुले ना, तो यू डोंट नीड टू बाय वहां पर। देखो ऊपर लेकर फिर फंसना है। देखो यहाँ आपको मैं मोस्टली कहता हूँ 85% वो बदले में काम होता है और वो खेलते रहते हैं। जैसे ही ऊपर खुलेगी ना तो आपको माल आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। हम तो देखो ना, आपको 8 दिन पहले भी बोलते थे कि माल लीजिए, माल लीजिए, वी वर द ओनली पर्सन। हम कहते थे कि लीजिए, वहां से देखो ना मार्केट कहाँ से कहाँ पिकअप हुई है, देखो ना। अभी बैंक बोलते थे, ओजीडीसी बोलते थे, दूसरी आइटम में बोलते थे। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि देखो मार्केट चलेगी, मार्केट में रैली आएगी, मगर एक चीज है, एक चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट के चांसेस है कि ½ % बढ़ सकता है अगर अच्छा। इन्फ्लेशन। हाँ नादिया, क्या चांसेस क्या, मगर अगर ऑयल यहाँ से भी नीचे आ सकता है ना, देखो ऑयल बहुत नीचे आए हैं, अगर ऑयल यहाँ रुक जाएगा तो मुझे लग रहा है कि देखो ऑयल अगर आ जाएगा ना, 75 पर आ जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, मगर दिया चांसेस ऑफ ½ % इंटरेस्ट रेट अब हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ना मार्केट खुलेगी, ऊपर ही खुलेगी, तो यू डोंट नीड टू बाय एट दैट रेट। हाँ, वहाँ आपको लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि ऑटोमेटिकली वहां से फिर नीचे आती है ना। आप अच्छी आइटमें लीजिए, खेलने वाली आइटमें लीजिए, उसमें आपको नीचे मिलता है ना तो लीजिए, वरना ऊपर आप प्लीज मत लीजिए। देखो ना लोगों का बीच में क्या हाल हुआ है, देखो ना, आंखें बंद करके माल ले रहे थे, देखो क्या हुआ, ये इतनी गति। और ये होगा, ये मार्केट में होता रहेगा, ये मार्केट में देखो, दुनिया ही पाकिस्तान की मार्केट में नहीं, ये दुनिया की मार्केट में होता रहता है, क्या अप एंड डाउन होती रहती है। मैं अक्सर कहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज मीन टू एक्सचेंज योर शेयर। हाँ, तो ये होता रहेगा। सही, बिल्कुल। और ये बात आपने बिल्कुल सही से सही कही। तो इसलिए जो है जरूर आप लोग काम करें और जो है एक प्रॉपर गाइडलाइन के हाँ, थ्रू पे काम मैं करें ये भी जी। कहूंगा, देखो आप पूरा देख भी लीजिए मंडे को क्या पोजीशन है। देखो ना, हम्म। आज ऑयल नीचे है, थोड़ा बहुत बढ़ जावे तो आप देख लीजिए, थोड़ा वॉच कर लीजिए, दुनिया की मार्केट को वो देख ले मंडे को क्या खुल रही है, ऑयल क्या है, इसके बाद आप आधा घंटा वेट कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है, देखो खोलेंगे तो ऊपर, तो आप वेट कीजिए, थोड़ा बहुत अखबार पढ़ लीजिए, न्यूज देख लीजिए, और दूसरे देख लीजिए, स्क्रीन को देख लीजिए, और देख लीजिए कि कौन इंस्टीट्यूशन दे रहा है। देखो पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन वो बहुत ही मतलब ऊपर भी लेते हैं, फिर नीचे मारते भी हैं इसे। तो देखो उसमें जो चंद लोग हैं ना, वही बेनिफिशियरी होते हैं, उनको मौका मिलता है। तो हमारी मार्केट के अंदर मेन मोस्टली इंस्टीट्यूशन आता है, वो ताकतवर बहुत लोग हैं, वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और वो चांसेस किनको मिलता है, दो ब्रोकर्स जिन जो कनेक्शन में होते हैं, उनको बेनिफिशियरी मिल रही है, तो वो बेनिफिशियरी कमाते रहते हैं। देखो, तो मैं यही कहूंगा, देखो ना आपको नहीं मिलेगी कि यू डजंट नो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो चंद लोगों को पता होता है तो वो फायदा उठा लेते हैं बस। बिल्कुल। सो जो है बी कॉशियस और जो है देख के आप लोगों ने काम करना है। इसलिए कहा जाता है कि जो मैं बार और बार ये लाल बात साहब, कहती हूँ। तो देखो मैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं तो आपको खुलकर बता देता हूँ, देखो ना, तो ट्रू। ये हर चीज बता देता हूँ। मगर आपको देखो ना, कोई भी बताएगा ना, या आपको बोलेगा ये ले लो मगर जो मिशन वही है कि आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत देखो ना, फिर आप उसमें फंस जाते हो।
बिल्कुल, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात कही और जो है यही गाइडेंस की मैं बात करती हूँ कि इसी इसी गाइडेंस को जो है आप लोग फॉलो किया करें क्योंकि जब गाइडेंस नहीं होती है तो इसी तरीके से जो है लोग ऊपर रेट में स्टक हो जाते हैं। तो गाइडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप जो है किसी के साथ भी जो है अंडर गाइडेंस जो है वो आप अपना पोर्टफोलियो है या फिर आप अपनी जो बाइंग सेलिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो ज़रूर जो है वो उसी को फॉलो किया कीजिए। और जाहिर है जो हमारा ग्रुप है उसमें हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर तौर पे जो है आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर, इकबाल आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोग सबका बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस वीकेंड।